भगवान के सुबह के दर्शन के साथ सभी का संकल्प, सबका मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। पूरे भारत से आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। लाइव के माध्यम से जुड़े हुए और जो धाम पे आने की तैयारी में है, आहार लेने वाले, लाल धागा प्राप्त करने के लिए, यहाँ का पर्चा बनाने के लिए जो टिकट बुक करा रहे हैं और यहाँ आने का, जिनका जल्द से जल्द आने का संकल्प है, प्रभु का दर्शन और आशीर्वाद लेने का संकल्प है, उनकी व्यवस्थाएं हो और उनका संकल्प पूरा हो। प्रभु ऐसा आशीर्वाद करें। जैसा कि आपको जानकारी में होगा कि सर्वप्रथम यहाँ पर पहुँचते ही आपको एक पर्चा बनवाना होता है। वो एक प्रार्थना पत्र के रूप में है। उसमें आपकी समस्याएं, आपका नाम, पता, एड्रेस, उसके साथ आपकी पीरियड की साइकिल से ही आहार का निर्णय होता है और आहार इस दरबार का दिव्य शस्त्र है। सारी यहाँ की जो आपको दी जाने वाली वस्तुएं हैं और बताई जाने वाली बातें हैं, प्रवचन के माध्यम से आपको मैसेज जो दिए जाते हैं, वो सब आपके लिए कल्याणकारी है। तो उन एक एक चीज को फॉलो करें। आज मैं उन बहनों के लिए भी थोड़ा बताना चाहूंगा जिनका कहीं न कहीं अभी तक भी रिजल्ट रुका हुआ है। देखिए, आपने 4-5 महीने आहार लिया होगा, यहाँ 6 महीने तो लेना ही होता है। हम बताते ही हैं कि 5 से 6 महीने आप आहार को फॉलो करें। उसके बाद अगर रुका हुआ है रिजल्ट फिर भी, तो आप लाइव कनेक्ट करके रखें और जो बातें आपको लाइव में बताई जा रही है वो सारी की सारी फॉलो करें। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो जाए, आप एक बार फिर से आके फिर से नया पर्चा बनाए और फिर से तैयारी करें। हो सकता है जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो और आपका जल्द से जल्द रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट का जो इस दरबार का है बहुत बड़ा रेशा है। ऐसा बहुत कम संभव रहता है कि बहनें यहाँ से निराश होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। बस ये होना चाहिए कि आपके पीरियड्स आ रहे हो, चाहे रुक रुक के आ रहे हो, चाहे दवा से आ रहे हो, चाहे फ्लो कम हो, चाहे फ्लो ज्यादा हो, चाहे कंटिन्यू रहते हो, दवा से रुकते हो, लेकिन पीरियड जब तक आ रहे हैं, जब तक वो सारी की सारी बहनें निश्चित मां बनेगी अगर इस दरबार से जुड़ी रहेगी। तो आपको आहार को कम से कम 5-6 महीने तो फॉलो करना चाहिए। जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाना, पहले महीने में आ जाना, कुछ ही दिनों में आ जाना, बिल्कुल प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन वो एक एक बात लाइन टू लाइन सारी की सारी फॉलो करनी है। हमारे यहाँ से एक गुड़िया आई थी, पास ही हमारे क्षेत्र की। उसने नोट्स बना के सारे लाइव में से नोट्स निकाले और एक एक चीज को फॉलो किए। सर्वप्रथम उठते ही अपने पति के पैर छूना, वहां से शुरुआत, और फिर अपनी शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होके फिर स्नान करना, फिर आरती की तैयारियां, नॉनवेज पूरी तरह बंद,
किसी दूसरों को उल्हा न देना, किसी दूसरों की बातें करना बंद, खान पीन से लेकर व्यवहार से लेकर सारी चीजें बदल दी। पूरा लिस्ट बना के बताया, गुरुजी मैं 1 महीने ऐसे किए और इसी महीने मेरे को रिजल्ट आ गया। तो आप अगर आपको याद नहीं रहता है कि गुरुजी ने क्या क्या चीजें बताई है, तो सारे के सारे लाइव को एक एक करके निकाले। एक ही दिन में वो सारी बातें पूरी नहीं हो जाती, एक ही लाइव से जो आपको करनी है। आपको पिछले कई दिनों के, महीने 2 महीने के लाइव भी आप निकाल सकते हो, और उस लाइव से आप एक एक चीज पकड़ के नोट्स बना के उसको पूरी करिए कि कहाँ मेरे से चूक हो रही है। और उसको अगर आपने पूरा सही कर लिया तो निश्चित मानिए आप इस समस्या से जल्द निजात पालोगे और एक नए नमूने के साथ इस दरबार में आओगे, ये पक्का है। जिनको भी पॉजिटिव रिजल्ट, चाहे दीपक जलाने से, आरती करने से, चाहे आहार लेने से, और जैसे आप फॉलो कर रहे हैं संकल्प से पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने के बाद आप जल्द से जल्द दरबार में आने का, प्रभु का शुक्रिया अदा करने का तैयारी करें और यहाँ पे आके एक बार जरूर। और जिनका बच्चा आ चुका है वे भी जब भी वक्त निकले एक बार बच्चे को जरूर लाए और भगवान श्री के दरबार में आशीर्वाद दिलाए। ये आपको करना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। और जिनको पॉजिटिव आने के बाद एक धागा भी दिया जाता है कमर का, और एक रक्षा कवच आहार भी। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको अगर नेगेटिव ऊर्जा के कारण मिसकैरेज है या यूट्रस के लूज होने के कारण ब्लीडिंग होके मिसकैरेज होता है, टाँके लगाने जैसी आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएगी। तो आप तुरंत जैसे ही पॉजिटिव आवे आप तुरंत आए और आरती, वंदना सबको फॉलो करें, वीडियो को सुने। देखिए इस दरबार का कितना बड़ा महत्व है। आज आप देखिए जब से लाल धागे सरकार का आशीर्वाद पूरे वर्ल्ड में जाने लगा, मैं देख रहा हूं सारे देवी देवताओं के निसंतान के वीडियो आने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। क्या हमारी भावनाओं से इतना खिलवाड़ करना सही है? सबसे बड़ी बात है कि जिसने जिस समय प्रभु या जिस समय कोई महापुरुष आए वो अपना एक उद्देश्य लेकर आए। भगवान कृष्ण आए, उनका एक उद्देश्य लेकर आए कि धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, धरती पर भार दुष्टों का उसको कम करना। गीता उपदेश के द्वारा